नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मंत्र क्लासेस कैम्प में। मंत्र क्लासेस कैम्प में आज फिर एक नए टॉपिक के साथ, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम इंटरमीडिएट क्लास का जो सेकंड यूनिट है उसको लेकर जो वीडियो बना रहे हैं, तो उसमें लगभग 7 वीडियो हैं वो हमारी अपलोड हो चुकी हैं। तो इसी श्रृंखला में जो हमारा इस चैप्टर से अगला टॉपिक है वह है हमारा परासरण और विसरण, यानी ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। तो आज हम इन दोनों पर चर्चा करेंगे, परासरण क्या होता है और विसरण क्या होता है और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परासरण की। तो जैसे देखेंगे आप, जो आपके व्हाइट बोर्ड पर सामने लिखा हुआ है कि अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा भिन्न भिन्न सांद्रता के दो पृथक विलयनों में से विलायक के कणों का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर प्रवाह परासरण या ऑस्मोसिस कहलाता है। यानी हमारे दो ऐसे सॉल्यूशन हैं जिनकी कंसंट्रेशन अलग अलग है। एक हमारा सॉल्यूशन है वो मान लो डाइल्यूट है और एक हमारा कैसा है, कंसंट्रेट है। दोनों की जो सांद्रता है उसमें काफ़ी अंतर है। तो हम दोनों विलयनों को हमने माना ये हमारे पास एक कोई बर्तन है, इस बर्तन में हमने दो विलयन, दो सॉल्यूशन भरे हैं। तो इसमें जो एक सॉल्यूशन ऐसा है जिसकी सांद्रता कम है और दूसरा हमारा सॉल्यूशन ऐसा है जिसकी सांद्रता अधिक है। तो हम इन दोनों जो भी विलयन हैं, इन दोनों विलयनों को हमने क्या किया, एक बीच में हमने एक झिल्ली लगा दी जिसे हम अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। ये हमारी झिल्ली लगी हुई है बीच में, ये हमारी अर्धपारगम्य झिल्ली या इसे हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो हम जब इन दोनों विलयनों को अलग अलग सांद्रता वाले दोनों विलयनों को इस बर्तन में भर देंगे तो क्या होगा, इसमें जो कम सांद्रता वाला जो विलयन है उसमें से विलायक के कण यानी पार्टिकल ऑफ सॉल्वेंट वो क्या करेंगे, अधिक सांद्रता वाले सॉल्यूशन की ओर क्या करेंगे, प्रभाव करेंगे, मोशन करेंगे। यानी पार्टिकल ऑफ सॉल्वेंट मोशन ऑफ लेस कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, यानी किसी कम सांद्रता वाले विलयन में से विलायक के कणों का अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाहित होना परासरण के अंतर्गत आता है। जैसा कि आप एक बार फिर समझेंगे, ये लिखा हुआ है कि अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, ये हमारी झिल्ली लगी हुई है, इसके द्वारा हमने दो अलग अलग सांद्रता के विलयन हैं उन्हें अलग अलग कर दिया है। तो यानी जिसकी सांद्रता कम है उसमें से विलायक के कण अपने आप अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाहित होंगे। तो इस क्रम को हम क्या कहेंगे, परासरण कहेंगे। जैसे आपने देखा होगा, यदि किसी किशमिश को उसको हम पानी में डाल दें तो किशमिश हमारी फूल जाती है। तो इसका रीज़न क्या है, किशमिश पानी की सांद्रता क्या है हमारी, कम है, जबकि किशमिश के अंदर की सांद्रता अधिक है, इसलिए किशमिश में पानी अंदर जाता है और हमारी किशमिश फूल जाती है, क्योंकि किशमिश का छिलका यहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली का काम करता है। इसी तरह हम बात करें, किसी किशमिश को हम अंगूर के घोल में डाल दें तो अंगूर हमारा कुछ घंटों बाद सिकुड़ जाता है। तो इसमें हमारा अंगूर का जो द्रव है वो शहद की ओर आता है। तो अतः वह हमारा ये दोनों ही क्रियाएं परासरण के उदाहरण हैं। तो इसके बाद देखेंगे हमारा विसरण या डिफ्यूजन। विसरण क्रिया एक ऐसी क्रिया है, ये परासरण के विपरीत होती है और इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आपने देखा होगा, यदि घर में कहीं गैस सिलेंडर लीक हो जाए या हम किसी कॉर्नर में
अपना गैस जो अपना सेंट की शीशी है उसे हम स्प्रे कर दें तो थोड़ी देर में पूरे कमरे में उसकी स्मेल, उसकी महक है वो फैल जाती है। तो ये विसर्जन के कारण होता है। तो यहाँ देखें किसी गैसीय विलयन या हम बात करें जो हमारा कोई द्रव विलयन है, उस द्रव विलयन में विलेय या विलायक का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवाह हमारा विसरण कहलाता है। यानी विसरण क्रिया क्या हुई, ये हमारी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होती है, जबकि परासरण इसका उल्टा था कि उसमें कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर उसमें पार्टिकलें वो प्रवाहित होती हैं। तो ये हमारी परिभाषा रही कि विलयन से विलेय या विलायक के कणों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह विसरण या डिफ्यूजन कहलाता है। तो ये दोनों की परिभाषा रही। अब दोनों में जो अंतर क्या होता है, तो परासरण और विसरण में जो अंतर आप देखेंगे, देखें परासरण और विसरण में अभी आपने जो दोनों की पहले परिभाषा पढ़ी, तो आप परिभाषा के माध्यम से आपको अवगत हो रहा होगा कि हमारा परासरण और विसरण में दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इन डिफरेंस को समझने के लिए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, वो आप समझेंगे, जिनके माध्यम से आपको परासरण और विसरण दोनों में ही अंतर समझ में आएगा। तो देखते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यानी डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। तो हम देख रहे थे, अब अभी तक आपने परासरण और विसरण के बारे में पढ़ा। अब हम परासरण और विसरण दोनों में क्या डिफरेंस होता है उसे पढ़ेंगे। तो देखते हैं परासरण और विसरण में डिफरेंस के लिए हम बात करें तो यहाँ पर एक साइड में हमारा क्या लिखा हुआ है, परासरण लिखा है, एक साइड में विसरण। तो सबसे पहले परासरण की बात करें फिर विसरण की। आपने अभी तक जो परिभाषा पढ़ी उसमें उसके अकॉर्डिंग हम चलें तो परासरण क्रिया हमारी क्या होती है, इसमें जो विलायक है, विलायक के कणों का जो प्रवाह होता है वह कम सांद्रता से यानी अधिक सांद्रता की ओर, यानी विलायक के कणों का जो प्रवाह होगा वो हमारा क्या होगा, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होगा। विसरण में इसमें जस्ट इसका उल्टा, इसमें अधिक से कम, यानी शॉर्टली हम देखें कि इसमें जो हमारा क्या था, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर प्रभाव, और इसमें विलायक या विलेय, इसमें क्या होगा, दोनों ही चीजें, या तो विलायक या विलेय दोनों ही का प्रभाव हो सकता है। इसमें हमारी अर्धपारगम्य, इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। झिल्ली की आवश्यकता होती है, जबकि हमारा विसरण में किसी भी झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है, यानी विसरण क्रिया में किसी भी प्रकार की झिल्ली की कोई आवश्यकता नहीं है।
तीसरा इसका महत्वपूर्ण अंतर ये है कि यह केवल द्रव विलयन होते हैं, द्रव विलयनों पर लागू होता है। ये तीसरा पॉइंट, ये दूसरा, हाँ ये और ये पहला। ये क्या होगा, ये केवल द्रव विलयनों में होता है जब विसरण क्रिया हमारी गैस या द्रव दोनों ही विलयनों में लागू होती है। और अधिक महत्वपूर्ण जो इसके ये तीन इसके महत्वपूर्ण अंतर थे, और आपको इसके और भी अंतर हैं तो आप देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड पे, आपको इसमें दिखाई दे रहे होंगे। तो उन सभी अंतरों को आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो निश्चित ही आप उनसे अंतरों को याद करके और अच्छी तरह समझ सकते हैं। और इस तरह से आपको ये हमारा आज का जो टॉपिक था पराशर विसरण दोनों में अंतर अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इस वीडियो को पहले अच्छी तरह से खुद देखें और एक इसका चिंतन करें और अपने मित्रों को शेयर करें, जिससे वे भी इसका लाभ उठा सकें, और हम सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।